साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना और सोशल एक्टिविस्ट, बहुजन एक्टिविस्ट, बहुजनों की आवाज़ डॉक्टर जेके गौतम साहब हमारे स्टूडियो में हैं। और कुछ क्योंकि राजनीतिक माहौल अभी उपचुनाव का भी है, एक दो स्टेट में चुनाव भी है, उन मुद्दों पर डॉक्टर साहब से बात करेंगे। और बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपको स्टूडियो में। बहुत बहुत साधुवाद आपका। डॉक्टर साहब, अभी आप देख रहे हैं कि योगी का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। उसके बदले में फिर अखिलेश एक नारा लेके आते हैं, दो नारे, और फिर मायावती बहन जी एक अलग नारा लेके आती हैं। ये क्या मतलब हो क्या रहा है? किस तरह से आप देख रहे हैं इस तरह की नारों को, इस तरह के कोट्स को? कटेंगे तो कटेंगे, सीधा सीधा है। लड़के तो ये पहले भी देते हैं, राजा महाराजा की जमाने से। मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, मैं इतिहास की बात ही नहीं कर रहा, मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ अभी। और जिस अब्दुल को ये गाली दे रहे हैं, रोज अब्दुल को कह रहे हैं जी बट, तो वो उस अब्दुल के बगैर आपका काम नहीं चलता। आज अगर हिंदू समाज है या और भी कोई समाज है, आज उसके पास में इतनी टेक्नोलॉजी है अब्दुल के पास में, आप वो तय करता है कि आप क्या खाओगे, क्या पियोगे। आपका जो बिस्किट होता है ना, आपके जो कप में जो बिस्किट होता है सुबह नाश्ता करते हो, और जो फैन होता है, जो वो टोस्ट होता है, जो पापा होता है, वो उसकी बेकरी में बनता है, और उसका पसीने की बदबू होती है उसके अंदर जब बनाता है ना, जब बनाता है हाँ। सब कुछ डलता है गर्मी में। जब 50 का टेम्परेचर होता है और मशीन चलती होती है तो नाक का पानी तक उसके अंदर जाता है। मैंने देखा है, मैंने तो सब पैरों से वो आटे को गूंथते देखा है कि। और भारत में कौन ये जो बड़ा पाव है कहाँ से आता है? बड़ा पाव मुंबई में खाते हैं, कहाँ से? ये पाव भाजी कहाँ से? और सारा जो है चिकन मटन, ये जो भी चूड़ियाँ हमारे देश में अभी माता रानी की जो वो गई है पूजा, अभी नवरात्रों में जो हरी चूड़ियाँ चढ़ती हैं, कौन हिंदू बनाता है जी उसको? कहाँ से बनती हैं? फिरोजाबाद से। जाइए कभी फिरोजाबाद, मुस्लिम जाइए, अब्दुल ही बनाता है उसको। आपके घरों में जो शादियाँ होती है ना, अभी शादी का अभी फेस्टिवल आ रहा है, शादी का फेस्टिवल है हिंदुओं में, क्या वो चूड़ियाँ कहाँ से आ रही है जी बनके? कहाँ से आ रही हैं? कोई हिंदू बना रहा है क्या? अब्दुल ही बना रहा है। कितना नफरत करेंगे आप, कितना फैलाओगे? अरे आपका एसी, फ्रिज, टीवी, रेफ्रिजरेटर, आरओ, इवन आपकी गाड़ी तक भी ठीक अब्दुल ही करता है। टेक्नोलॉजी उसके पास है, वो भीख नहीं मांग रहा वो। और आप कैसे निकालोगे उसको? और आपको चिकन मटन भी चाहिए खाने को, आपको आप जब चिकन मटन भी तो चाहिए ना। चिकन बिरयानी कहाँ से आती है जी? आप तो काटते नहीं, वो तो अब्दुल ही काटता है, अब्दुल ही काटता है ना उसको। और जब अब्दुल काटेगा तब आपके घर में बनेगी। और इंडिया में कितने % है खाने वाले बताइए? ना खाने वाले मुश्किल से 10% लोग होंगे वेजिटेरियन। खाने वाले को तो बल्कि चुपके खाते हैं, ब्राह्मण चुपके खाते हैं, मेरे साथ खाते हैं कितने। छुपने की जरूरत नहीं है ब्राह्मण को। मैं कह रहा हूँ कि जहाँ तक मेरी ऊपर नीचे हो सकता है 1-2%, 56 प्रकार के ब्राह्मण हैं इंडिया के अंदर, 56 टाइप के गोत्र हैं। जिसमें हिंदी भाषी क्षेत्र में आप आओ, खाली इसमें मात्र 15-20 गोत्र ऐसे हैं जो शायद ना खाते हों। उनमें भी सारे नहीं, मतलब आधे। लेकिन साउथ में आप जाइए साउथ में, बिहार में चले जाओ, हाँ, सब खाते देखिए। और वो साउथ में जाइए, कलकत्ता में जाइए, और कलकत्ता में तो अभी जो माँ दुर्गा, जो अभी दुर्गा जो नवरात्रि, जो दुर्गा पूजा जो होती है नवरात्रों में, 80 टन मछली बांग्लादेश से मंगाई है। अच्छा, ममता गवर्नमेंट ने 80 टन नवरात्रों में। और वो यहाँ की कम पड़ गई। हिल्सा मछली पूजा में काम आती है, उसका चढ़ावा चढ़ता है, भोग लगता है माता रानी को। ये मैं नहीं कह रहा, ये बंगाल गवर्नमेंट है, आप उठाकर देख लो, सर्च मारो गूगल पे। ये बंगाल गवर्नमेंट ने खुद वहाँ की पब्लिक के लिए, क्योंकि वहाँ वो चलती है, वहाँ तो अब्दुल की खेती है, वहाँ तो कोई राजकुमारी है किसी, उसकी तो है नहीं खेती। अब्दुल को कैसे कटोगे? मतलब क्या कोई लॉजिक ही नहीं है। आप कुछ भी कह दोगे, बटोगे तो कटोगे। अरे तुमने पहले बांट रखा है, अब्दुल को तुमने घर में घुसा रखा है, और अब वोट के लिए तुम चाहते हो कि बटे नहीं, सिर्फ वोट के लिए। और अगर तुम्हें अब्दुल से इतना डर लग रहा है, तुम चाहते हो ना कटे, तो जो SC ST है,
इसको अपने पास क्यों नहीं बिठाते? इसको टेक्नोलॉजी सिखाओ ना, इससे अपने खेतों मजदूरी क्यों करा रहे हो? इसको बोलो तू गाड़ी ठीक करेगा, तू एसी ठीक करेगा, जी जी। काम दो उसको अपने घर में बुलाइए, उसे काम दीजिए। और इलेक्शन के बाद, जीतने के बाद ही फिर वो अछूत हो जाता है, फिर वो अछूत हो जाता है। फिर अछूत हो जाता है। तो ये जो है ना, ये तो एक बचकारा हरकत है योगी साहब की। एक डॉक्टर साहब, बड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है बॉम्बे का जो है, जिसमें वो एक लेडी शायद खाना कुछ वो प्रसाद टाइप खाना नहीं खिलाते हैं, उसमें वो बोला पहले कुछ जय श्री राम जय समथिंग, कुछ बड़ा वायरल हो रहा है वो। नहीं, वो तो मैं एक मैं वीडियो कर चुका हूँ उस पर, तो मैंने बोला है वो तो गलत है बहुत। देखो टाटा मेमोरियल जो हॉस्पिटल है बॉम्बे में, जी जी, वहाँ की घटना है अभी 1 वीक जी, एक लास्ट वीक की घटना है। उसमें ये कि वो एक एजेड आदमी 60+ आदमी वहाँ एक जो प्रसाद भंडारा जो होता है वो खाने का वितरण कर रहा है। और आपने देखा होगा हमारे देश में जो है ना, एक भंडारा को बड़ी रेस्पेक्ट करते हैं लोग, भूख ना भी हो तब भी खा के निकल जाते हैं। एक रेस्पेक्ट है, एक वो उसका वर्ड। लेकिन जिस तरीके से पहली बार मैंने देखा, पहली बार आज़ाद भारत में जितना मुझे होश है, ठीक है, पहली बार देखा कि एक उसमें जो 2-4 लोग थे, और वो ये कह रहा है एक लेडीज़ को, सभी को, लेडीज़ को भी कह रहा है, बाकी को भी कह रहा है कि ये खाना उसी को मिलेगा जो जय श्री राम बोलेगा, जय श्री राम का नारा बोलेगा। अब उसमें एक लेडी शायद मुस्लिम है, हाँ, जिसने वो नकाब लगा रखा, उसने बहस भी की, उसने कहा मैं नहीं बोलूँगी, तो उसके साथ बदतमीजी वगैरह हुई। तो ये क्या है ना, ये हिंदू सनातन धर्म, हिंदू की तो पहचान है नहीं। देखिए, हर धर्म में सारे लोग खराब नहीं होते, हिंदू धर्म में सारे लोग खराब नहीं हैं, सनातन धर्म में सारे लोग खराब नहीं हैं, बहुत अच्छे भी लोग हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो गंद फैला रहे हैं। सवाल ये है कि गुरुद्वारों में एवरीडे भंडारा होता है, वहाँ कभी ऐसा नहीं, एवरीडे भंडारा होता है गुरुद्वारों में, और तकरीबन 20-25-30% की आबादी, और सरदार कम होंगे, हिंदू ज्यादा खाने जाते हैं। 20-25-30% की आबादी ऑल ओवर इंडिया में गुरुद्वारे के भरोसे रहती है, वहाँ खाना खाती है। और वो ना तो उसकी जात पूछते, ना उसका धर्म पूछते, ना उसकी टोपी देखते, ना वो नारा लगवाते, बाकायदे उसका बर्तन साफ करते हैं, प्लेट साफ करते हैं, इवन तक उसके जूते पॉलिश भी करके वो लोग दे देते हैं। मतलब इतना हम्बल है, इतना हम्बल हो गए। तो ये जो सनातनी पगला गए हैं क्या सर? ये पगला नहीं, इस तरह के सनातनी जो है, इस तरह के इन्हें ये माहौल मिला है, जो देश में एक माहौल हो रहा है ना, ये 2014 के बाद ज्यादा के बाद में, जैसे गाय के नाम पे अभी एक उसको शर्मा को मार दिया, लड़के को मारा नहीं मारा, गाय के नाम पे मार दिया, फरीदाबाद से कहीं मार दिया उसको। तो अब जैसे यूपी में हुआ, यूपी में एक बच्चे की हत्या हो गई, वो भी ब्राह्मण। तो ये क्या हो रहा है, एक नफरत के माहौल में ना कुछ लोग जो होते हैं उन्हें हिम्मत मिल जाती है जब माहौल ऐसा होता है देश कहीं में, जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना करे बैठे हैं। हिंदू राष्ट्र का तो उनको पता ही नहीं है हिंदू राष्ट्र क्या होगा। अगर हिंदू राष्ट्र अगर बनाना, तो मैं कह रहा हूँ पहले एक गाँव बना लो, उसको घोषित कर दो, कैसा होगा, फिर रिजल्ट फिर सारे देश में कर देना। ये है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग भी अवेयर रहें, इस तरह की घटनाओं से जागरूक रहें, और इस तरह की घटनाओं का विरोध भी करें, क्योंकि ये माहौल जो है, जब से आरएसएस कथित भाजपा सरकार आई है, पूरे देश में एक बहुत बुरा माहौल का चक्र आप देख रहे हैं, जिससे आप लोगों को भी सावधान रहने की ज़रूरत है। और इस तरह के लड़ाई में अगर कोई संगठन आगे आ रहा है, उनके भी साथ आप बने रहें, ताकि इस तरह की हरकतों को रोका जाए। इसी के साथ इस चर्चा को डॉक्टर साहब विराम देते हैं। अगले किसी और मुद्दे पर डॉक्टर साहब के साथ चर्चा करेंगे। और साथियों, आप हमारे चैनल बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम खास तौर से वंचितों, महिलाओं के मुद्दों को आप तक और इस सरकार तक पहुंचा सकें, ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। धन्यवाद। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम
अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हमारे चैनल गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन एंड रॉ सिनेमा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। थैंक्स। धन्यवाद। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।